भारत की राजधानी में स्थित वो महिला सुधार गृह बाहर से देखने पर एक किला लगता था। ऊंची दीवारें, चारों ओर बंदूकधारी सिपाही और गेट पर लिखा था, यहाँ न्याय होता है, अत्याचार नहीं। पर अंदर की हकीकत उस लिखावट के हर अक्षर को झूठा साबित कर रही थी। रात का सन्नाटा जब शहर पर छा जाता, तब उस जेल की दीवारों से निकलती ऐसी चीखें जिन्हें सुनकर भी कोई हिलता नहीं था। जेल के अंदर हर महिला कैदी डर में जीती थी। कुछ की आंखों में हमेशा आंसू तैरते, कुछ बोलने से पहले ही कांप उठती, क्योंकि उन्हें पता था अगर जुबान खोली तो अगली रात उनका नाम तहखाने की सूची में लिखा जाएगा। रात के 2 बजे अंधे गलियारों में बूटों की आवाज गूंजती। 2 सिपाही आते और कहते, चलो, ऊपर वाले साहब बुला रहे हैं। बेबस औरतें बिना विरोध किए उनके पीछे चल पड़ती, जैसे किसी जानवर को जबरदस्ती कसाईखाने ले जाया जा रहा हो। नीचे तहखाने में एक बड़ा कमरा था, दीवारों पर दाग, टूटी कुर्सियां और कोनों में फेंके हुए कपड़े। वहां पुलिस की वर्दियां उतरती और इंसानियत मर जाती थी। कुछ दरिंदे शराब के नशे में हंसते, कुछ औरतों को खींचकर फेंक देते और कमरे में बस एक ही आवाज गूंजती, दर्द की, शर्म की, अपमान की। सुबह जब सूरज उगता तो वही औरतें फिर अपने काम पर लग जाती। चेहरों पर कोई भाव नहीं, आंखों में कोई चमक नहीं, सिर्फ भीतर एक सवाल जलता था, क्या यही सुधार गृह है या पाप की जेल? शहर का नाम रोशनी से भरा था, लेकिन उस रोशनी के पीछे सड़ांध थी जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। और उस अंधेरे में एक नाम था, IAS नंदिनी राजपूत। वो महिला जो कानून की किताब को सिर्फ पढ़ती नहीं थी, उसे जीती थी। उनके चेहरे पर सख्ती, आंखों में आग और दिल में इंसाफ का जुनून था। अपराधियों के बीच उनका नाम सुनते ही खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे, अगर नंदिनी राजपूत किसी केस में उतर गई तो सच्चाई खुद सामने आ जाती है। लेकिन इस बार मामला किसी गैंगस्टर, किसी माफिया या भ्रष्ट नेता का नहीं था। इस बार मुकाबला था उन दरिंदों से जो वर्दी में छिपे थे। वो लोग जिनका काम महिलाओं की रक्षा करना था, वही उन्हें तोड़ रहे थे। एक सुबह नंदिनी अपने ऑफिस में बैठी रिपोर्ट्स देख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आया हवलदार संजय, चेहरा पीला, आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बोला, मैडम, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है, लेकिन कृपया मेरा नाम गुप्त रखिएगा। नंदिनी ने कहा, बोलो संजय, क्या हुआ? संजय की आवाज कांप रही थी। मैडम, हमारी महिला जेल में बहुत गलत हो रहा है। रात को कुछ पुलिस वाले महिला कैदियों को तहखाने में ले जाते हैं। वहां उनके साथ शारीरिक शोषण होता है। जो मना करती हैं, उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है। नंदिनी की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत टोका, संजय, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये बहुत बड़ा आरोप है। संजय ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात के अंधेरे में जब तहखाने का गेट खुलता है तो वहां से ऐसी चीखें आती है जो किसी गुनहगार की नहीं होती, वो इंसानियत की होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी की आंखों में हैरानी, गुस्सा और दर्द एक साथ था। वो कुर्सी से उठी, धीरे से बोली, अगर ये सच है संजय, तो अब वो तहखाना नहीं, मेरा अगला मिशन होगा। नंदिनी ने संजय की बात सुनकर सीधे रानी के पास जाने का फैसला किया। रानी वही लड़की थी जो कुछ वर्षों पहले उसी जेल की दीवारों में बंद थी। आज बाहर थी, पर उस रातों के जख्म उसके चेहरे और बोल में साफ दिखते थे। रानी के घर की खिड़की से मिट्टी की खुशबू आती थी, पर उसकी आंखों में वो सिहरन आज भी उजली थी। नंदिनी जब मिली तो रानी ने आंखें नीची रखते हुए धीरे से कहा, मैडम, मैंने वही देखा जो आप सोच भी नहीं सकती। वो तहखाना इंसाफ का नहीं, इंसानियत का कत्ल खाना है। रात होते ही कुछ वर्दी वाले हमें नीचे ले जाते, दरवाजे बंद कर देते, और जो कुछ होता था वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। जो चिल्लाया उसे और बुरा कर दिया गया, जो मुंह खोला उसकी आवाज दबा दी गई। रानी की आवाज में थरथराहट थी, पर उसके शब्द सच्चाई की तरह पैने थे। उसने बताया कि कई बार किसी की रोशनी बुझा दी गई, कई को पुलिस की डर से चुप करवा दिया गया। उसने कहा, यहां सजा और दया का कोई मतलब नहीं रहता, बस सत्ता का खेल चलता है। सुनकर नंदिनी का सीना जल उठा। वो रानी की आंखों में देखती रह गई। वहां सिर्फ घाव नहीं, एक अपार हिम्मत भी झलक रही थी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, अगर आप सच में आए हैं तो हमारी आवाज बनिए, वरना फिर हम में से कौन बोलेगा? नंदिनी ने ठान लिया। उसके अंदर एक ठंडी लेकिन गहरी आग जल उठी। उसने रानी का हाथ थामते हुए कहा, तुमने देखा तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, मैं इस नर्क को उजाले में लाकर ही रहूंगी। उसकी आवाज में संकल्प की गंध थी और रानी के चेहरे पर पहली बार आशा की झलक आई।
अगले ही दिन नंदिनी ने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने कैदी का भेष धारण किया, सादा सलवार, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर थकान और आंखों में डर का नकली पर्दा। उनका नाम अब नीलम था, एक अपराध में पकड़ी गई आम औरत। लेकिन इस रूप के पीछे छिपी थी एक आईएएस अधिकारी जो सच का भांडा फोड़ने आई थी। जब जेल का भारी गेट उनके पीछे बंद हुआ तो लोहे की आवाज ने जैसे किसी नए युद्ध की घोषणा कर दी। अंदर की हवा भारी थी, दीवारों पर नमी और सन्नाटा था। जेल का माहौल ऊपर से शांत दिखता, लेकिन भीतर कहीं गहरी बेचैनी थी। हर कैदी का चेहरा किसी पुराने दर्द की कहानी कह रहा था। किसी की आंखें सूखी थीं, किसी की बोलने की हिम्मत टूट चुकी थी। जैसे ही नंदिनी अंदर पहुंची, कई पुलिसकर्मी उनकी तरफ देखने लगे। उनकी निगाहें किसी कैदी को नहीं, एक शिकार को देख रही थीं। एक ने दूसरे से कहा, नई आई है, देखो कितनी साफ सुथरी है। दूसरा मुस्कुराया, आज रात तहखाने में मजा आ जाएगा। नंदिनी का दिल गुस्से से भर उठा, पर चेहरा शांत रखा। वह धीरे धीरे कैदियों के बीच चली। हर महिला सिर झुकाए अपने काम में लगी थी। न कोई मुस्कुराहट, न कोई सवाल, बस डर की कैद। तभी एक बुजुर्ग महिला कैदी उनके पास आई और फुसफुसाई, यहां सवाल मत पूछो बेटी, वरना हमेशा के लिए चुप हो जाओगी। नंदिनी ने उसकी आंखों में झांका, वहां डर नहीं बल्कि चेतावनी थी। रात के 2 बजे का समय था। जेल के गलियारे सन्नाटे से भरे थे। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। नंदिनी अपने बिस्तर पर नहीं सोई थी, उनकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रही हो। अचानक उन्होंने देखा, 2 पुलिसवाले हाथों में टॉर्च लिए धीरे धीरे पीछे के रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज भारी सन्नाटे में और डरावनी लग रही थी। नंदिनी ने तुरंत अपने कपड़ों के अंदर लगाया हुआ गुप्त कैमरा चालू किया और चुपचाप उनका पीछा करने लगी। उनके सामने एक लोहे का बड़ा दरवाजा था, जिस पर लिखा था केवल अधिकारी प्रवेश कर सकते हैं। वही दरवाजा खुला और उसके भीतर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, तहखाने की ओर। नंदिनी हर कदम सावधानी से रखती हुई नीचे पहुंची। वहां की हवा सड़ी हुई थी, जैसे किसी अन्याय की गंध फैली हो। जैसे ही उन्होंने कोने से झांककर देखा, उनका खून जम गया। जेलर राकेश यादव शराब के नशे में झूम रहा था और एक महिला कैदी को दीवार से लगाकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। महिला बेतहाशा चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। 2 अन्य पुलिसवाले हंस रहे थे, जैसे ये कोई खेल हो। राकेश ने औरत के बाल खींचकर कहा, यहाँ की रातें हमारे लिए है और तुम्हारे लिए सजा। नंदिनी के हाथ कांपने लगे, गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। उनकी उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं, पर उन्होंने खुद को संभाला। अगर आज उन्होंने कुछ किया तो सच्चाई अधूरी रह जाएगी। उन्होंने सब कुछ कैमरे में कैद किया, राकेश की हर हरकत, उस औरत की हर चीख। उनकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो जानती थी, यह आंसू नहीं, ये सबूत है, और इन सबूतों से ही उस नर्क का दरवाजा टूटेगा, हमेशा के लिए। अगले ही दिन सुबह की पहली किरण जेल की दीवारों पर पड़ी, लेकिन नंदिनी की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने पूरी रात उस रिकॉर्डिंग को दिमाग में दोहराया, वो महिला की चीखें, राकेश की हंसी और तहखाने का अंधेरा। अब सबूत उनके पास था, लेकिन उस सबूत को न्याय तक पहुंचाने का रास्ता अभी बाकी था। उसी दोपहर जेल के मैदान में 2 नए पुलिस वाले ड्यूटी पर आए, विजय और अभिषेक। दोनों जवान थे, चेहरों पर ईमानदारी झलक रही थी। नंदिनी ने उन्हें गौर से देखा और समझ गई, इन दोनों के अंदर अभी सिस्टम की गंदगी नहीं घुसी है। शाम को जब बाकी सब अपने क्वार्टर में चले गए, तो नंदिनी ने इशारे से दोनों को अलग बुलाया। विजय ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, तुम हमें क्यों बुला रही हो? नंदिनी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मेरा नाम नीलम नहीं, आईएएस नंदिनी राजपूत है। मैं इस जेल में कैदी बनकर आई हूं ताकि यहां के अत्याचारों का सच सामने ला सकूं। दोनों जवान स्तब्ध रह गए। अभिषेक ने इधर उधर देखा, मैडम, अगर किसी को पता चल गया तो हम सब मारे जाएंगे। नंदिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम सच्चाई का साथ दोगे तो कानून तुम्हें बचाएगा। डरना मत, मैं अकेली नहीं हूं, अब तुम मेरे साथ हो। फिर उन्होंने अपनी जेब से 2 छोटे कैमरे और माइक निकाले। ये रख लो, उन्होंने कहा, आज रात जब तहखाने में कुछ भी हो, सब रिकॉर्ड करना। हर आवाज, हर सबूत अब हमारे पास होना चाहिए। विजय और अभिषेक एक पल के लिए चुप रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, मैडम, हम आपके साथ हैं। अब ये जेलर नहीं, कानून बोलेगा। अगली सुबह जेल के गलियारों में अचानक हलचल मच गई।
2 सिपाही भागते हुए आए और नंदिनी को जबरदस्ती पकड़ लिया। चलो, जेलर साहब बुला रहे हैं, उनमें से एक ने कहा। नंदिनी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उनके हाथों में जंजीर डाल दी गई और उन्हें राकेश यादव के कमरे में ले जाया गया। कमरे के अंदर धुआं, शराब की गंध और राकेश की हंसी गूंज रही थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, पैर मेज पर रखे हुए और चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान। उसने ऊपर देखा और कहा, तो तुम ही हो ना जो बहुत सवाल पूछती हो? यहां सवाल नहीं, सिर्फ आदेश चलते हैं। यहाँ के नियम हम बनाते हैं, समझी? नंदिनी ने उसे घूरते हुए कहा, ये जेल है, तुम्हारा साम्राज्य नहीं। राकेश की मुस्कान गायब हो गई। वो उठकर नंदिनी के करीब आया और बोला, ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। आज रात तेरे अंदर की सारी हिम्मत निकाल दूंगा। तू भी बाकी कैदियों की तरह गिड़गिड़ाना सीख जाएगी। नंदिनी ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, अगर तू आदमी है तो कानून का डर रख। मैं किसी की संपत्ति नहीं हूं। उसकी बात सुनकर राकेश गुस्से से पागल हो गया। उसने पास खड़े 2 सिपाहियों को इशारा किया, ले जाओ इसे, आज रात इसे स्पेशल तहखाने में डाल दो। दोनों सिपाही नंदिनी को पकड़कर घसीटते हुए नीचे ले गए। लोहे के दरवाजे से गुजरते हुए नंदिनी को वही बदबू महसूस हुई, डर, खून और अपमान की। अब वो उसी कमरे में थी जहां कई औरतों की इज्जत कुचली गई थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे, फर्श पर टूटी चूड़ियां बिखरी थीं। रात का सन्नाटा पूरे जेल पर छा चुका था। हवा में डर का भार था। हर कोठरी में सन्नाटा था, लेकिन तहखाने के उस कमरे में नंदिनी की सांसें तेज चल रही थीं। वो जानती थी, आज की रात या तो इंसाफ का दरवाजा खुलेगा या उनका अंत होगा। ऊपर पहरे पर खड़े विजय और अभिषेक अपने कब्जों में छिपे कैमरे और माइक चालू कर चुके थे। दोनों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उनके इरादे अब मजबूत थे। वो जानते थे, आज जो कुछ रिकॉर्ड होगा वही पूरी दुनिया को इस जेल का असली चेहरा दिखाएगा। कुछ देर बाद लोहे का भारी दरवाजा खुला। जेलर राकेश यादव कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में शराब की बोतल थी, आंखों में नशा और चेहरे पर वही गंदा अहंकार। वो हंसता हुआ बोला, तो आज देखता हूं तेरी हिम्मत कितनी है। बाकी सब तो चुप हो गई, अब तेरी बारी है। वो नंदिनी के पास आया, उसके चारों ओर घूमने लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को परख रहा हो। नंदिनी पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन राकेश उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जोर से झटके से छुड़ाने की कोशिश करती है, पर राकेश और पास आ जाता है। यहां तेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, वो दांत भींचते हुए बोला। जितना चिल्लाएगी उतना मजा आएगा। वो उसकी ओढ़नी खींचने लगता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। नंदिनी के चेहरे पर भय नहीं, केवल आग थी। बाहर दरवाजे के पीछे विजय और अभिषेक हर आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे। हर कदम, हर धक्का, हर अपमान का सबूत अब कैमरे में कैद हो रहा था। राकेश के हाथ जब नंदिनी के कब्जों तक पहुंचे, तभी नंदिनी ने अपनी आंखें उठाकर कहा, अब बहुत हुआ राकेश, तुम्हारा खेल खत्म। रात की खामोशी में जब राकेश अपनी हवस में अंधा हो चुका था, तभी नंदिनी की आंखों में आग भड़क उठी। वो पूरी ताकत से खड़ी हुई और राकेश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। एक ऐसा थप्पड़ जिसमें हर उस औरत की चीख थी जो सालों से इस जेल में दबी हुई थी। कमरा गूंज उठा। राकेश लड़खड़ा गया, उसकी आंखों में हैरानी और डर उतर आया। तू पागल हो गई है? वो चिल्लाया। नंदिनी की आवाज अब लोहे जैसी कठोर थी। पागल नहीं, आईएएस अधिकारी नंदिनी सिंह हूं मैं, और अब तुझे उसी कानून से मिलवाने आए हूं जिसे तूने अपने पैरों तले रौंदा है। राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो गिड़गिड़ाने लगा। उसी वक्त बाहर से दरवाजे की आवाज आए। विजय और अभिषेक ने गेट तोड़कर अंदर कदम रखा। उनके साथ दर्जनों पुलिस वाले थे। उनके हाथों में हथकड़ियां थी, कैमरे चालू थे और हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, राकेश यादव, तुम गिरफ्तार हो। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, आज कानून बोला है और तेरी वर्दी नहीं बचा पाएगी तुझे। राकेश वहीं फर्श पर गिर पड़ा, सिर झुकाकर रोने लगा। वो आदमी जो कल तक जेल का राजा था, आज अपराधी बन चुका था। बाहर खड़ी महिला कैदियों ने पहली बार राहत की सांस ली। जेल की दीवारों में पहली बार इंसाफ की गूंज सुनाई दी। नंदिनी ने धीरे से कहा, अब ये जगह जेल नहीं, इंसानियत का घर बनेगी। सुबह की पहली किरण जेल की दीवारों पर पड़ी, लेकिन आज की रोशनी कुछ अलग थी। वही दीवारें जो कल तक जुल्म की गवाह थीं, आज इंसाफ की साक्षी बनी खड़ी थीं। आंगन में जेलर राकेश यादव और उसके साथी हथकड़ियों में जकड़े खड़े थे। चेहरों पर वही वर्दी थी, पर अब उनमें कोई रौब नहीं, बस शर्म और डर था। पूरे परिसर में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा अब डर का नहीं, राहत का था। महिला कैदियों की आंखों में आंसू थे,
लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, बल्कि आजादी की चमक थी। वो आज पहली बार सांस ले रही थी, बिना डर, बिना अपमान के। कुछ महिलाएं नंदिनी के पैरों पर गिर गईं, बोली, मैडम, आपने हमें नर्क से निकाला है, अब हमें डर नहीं लगता। नंदिनी ने उन्हें उठाया और कहा, कानून की लाठी कभी कमजोर नहीं होती, बस सही वक्त आने का इंतजार करती है। फिर उन्होंने राकेश की तरफ देखा। वो सिर झुकाए खड़ा था, चेहरा झुका हुआ, और उसकी आंखों में अपराध का बोझ था। नंदिनी आगे बढ़ी और धीमी पर दृढ़ आवाज में बोली, न्याय हमेशा देर से आता है, पर जब आता है तो सन्नाटा भी गूंज उठता है। ये कहानी थी रानी देवी की, उस औरत की जिसने इस जेल की दीवारों के भीतर सबसे भयानक रातें देखी थीं, जिसने अपने अपमान, अपने दर्द को सहकर भी हिम्मत नहीं हारी। वही रानी जिसने एक दिन अपनी सिसकियों को आवाज दी और आईएएस नंदिनी राजपूत तक वो सच्चाई पहुंचा दी। अगर रानी उस दिन बोलने की हिम्मत न जुटाती तो शायद ये जेल आज भी औरतों के लिए नर्क बना रहता। उसने अपने जख्मों को छिपाया नहीं, बल्कि उन्हें साक्ष्य बना दिया। एक ऐसी ताकत जिसने कानून को झकझोर दिया। नंदिनी ने जो जंग शुरू की थी, वो रानी जैसी औरतों की सच्चाई से मुकम्मल हुई। आज जेल की वही दीवारें जो पहले अत्याचार की गवाह थीं, अब इंसाफ की मिसाल बन चुकी थीं। महिला कैदियों ने पहली बार आसमान की तरफ देखा, साफ, नीला और आजाद। उनकी आंखों में चमक थी और दिलों में एक ही नाम, रानी देवी, जिसने दर्द को हिम्मत में बदला। प्रिय दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस औरत की आवाज है जो चुप रहकर भी सच बोलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही हकीकतों से पर्दा उठाते रहें।